बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी हर जैस ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा से छोटी रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पे नए आएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, दिल खुश हो जाता है आप लोगों के रिस्पांस को, आप लोगों की सपोर्ट को देखकर। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो लोग जो कमेंट्स करते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि हाँ आप ऐसा करते ही रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहती हूँ कि देखें, हम इन बहन भाइयों की वजह से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, इनकी वजह से हैं हम। अगर कोई हमारे चैनल पे नहीं आएगा तो हम कब तक वीडियो बनाएंगे? तो हम लोगों को इन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और मशकूर होना चाहिए इनके दिल से। और यहाँ कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ अपनी रिएक्शन वाली सिस्टर के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एसकेटी को कुछ कहना चाहती हूँ कि कल सिस्टर आपने बनाई थी शहजाद भाई पे वीडियो, और आपने ये बोला था कि शहजाद भाई ने अजान की आवाज़ सुनकर अपनी वीडियो बनाना बंद नहीं की है, वो अपना व्लॉग स्टार्ट ही उन्होंने किए रखा है। तो शायद मेरी सिस्टर ने आयशा अहमद व्लॉग वाली सिस्टर की वीडियो नहीं देखी है। जब वो अपनी वीडियो बना रही थी तो उन्होंने भी अपनी वीडियो स्टॉप नहीं किया, अजान की आवाज़ आ रही थी और साथ वो सिस्टर भी बना रही थी अपनी वीडियो। और किसी एक ने कमेंट्स किया था कि सिस्टर आप की वीडियो में अजान की आवाज़ आ रही है और आप जो है वो उसको बंद नहीं किया आपने वीडियो को बनाना। तो उन सिस्टर ने ये जवाब दिया था कि आपको नहीं पता कि मैं कनाडा में होती हूँ और कनाडा में अजान नहीं होती है। तो आप लोग मुसलमान हैं ना सिस्टर, वहाँ पे और भी लोग मुसलमान हैं, और जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी होती है वहाँ पे लाजमी अजान भी होती है, दर्स भी होते हैं, मस्जिदें भी होती हैं, और रमज़ान में भी बाकायदा से तरावी वगैरह का भी सारा इंतज़ाम होता है। वहाँ पे कुर्बानियाँ भी होती हैं। मेरे अब्बू खुद आउट ऑफ कंट्री में थे और हमें पता है, अंदाज़ा है। आप वहाँ बेहतर जानती हैं, हमें तो उधर नहीं रहती हूँ, मैं आप लोगों को ये बताऊँ। लेकिन जहाँ तक पेरिस की बात है तो वहाँ पे भी बाकायदा सी अजानें होती हैं, मस्जिदें हैं, दर्स हैं, सारा कुछ है। और अब मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ बबली व्लॉग वाली से। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में आपने साबरा के लिए जो कहा है, ये बातें भी साबरा के लायक नहीं है कहने की, क्योंकि साबरा ने जो किया है मुंह काला किया है। जैसे उसने करतूत किए हैं, जैसे वो घर से भाग के गई है, तो हम लोगों को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती हमारे मुंह से कि हम साबरा के लिए ये बातें भी बोलें। और सोनिया के लिए जो आपने कहा है, ठीक है, सोनिया आजकल बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रही है और ऐसा वो रिएक्ट करती है जैसे वो फर्स्ट टाइम ऐसे गई है उस घर में। तुम अपने घर में रहती रही हो ना, चाहे तुम्हें बेड नहीं था उधर, तुम चारपाई पे सोती थी, अब तुम्हें जाके वहाँ बेड मिला है। लेकिन फिर भी ये बात जो है ना ये बुरी है। हम लोग विलेज में होते हैं, विलेज की एक रवायात होती है। लोग जो शादीशुदा जोड़ा होता है ना, वो कितने दिनों तक वो किसी बंदे के सामने खुल के वो बात नहीं कर सकते। अलग से तो वो मियाँ बीवी होते हैं, ये सबको पता होता है, लेकिन किसी के सामने वो खुल के बात नहीं करते। एक शर्म होती है, एक झिझक होती है, एक रवायात होता है, कल्चर होता है। और फिर जैसे सोनिया की है ना बात, के सोनिया ने उसको हाथ से पकड़ के बाहर नहीं निकाला था सिस्टर, ये बात आपकी जो है ना ये ठीक नहीं है। और सोनिया ने बच्चे देखे, उसके संभाले बच्चे। यहाँ पे मैं ये भी कहती हूँ कि जो फूफियाँ होती हैं ना, फूफियाँ अपने भाई और अपने भांजे भांजियों के और भाई के बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिर भी नहीं होती है, क्योंकि वो तीसरी जगह पे आ जाती हैं। पहले माँ बाप होते हैं, इसके बाद दादी दादा होते हैं, इसके बाद जाके फूफियाँ की बारी आती है। और सोनिया ने जो भी उनके लिए किया है वो उनकी परवरिश करती रही है, उनसे प्यार किया है, वो सोनिया ने अपने जो है ना वो हक अदा किया है। ये भी सोनिया की बहुत बड़ा पन है कि वो अपने भतीजे भतीजों का ख्याल रखती रही है, उनके बाप के होते हुए उनकी माँ के दुनिया में मौजूद होते। क्योंकि अगर वो दुनिया से चली जाती ना तब सोनिया करती, तो हम लोग भी कहते कि हाँ जी ये अब सोनिया की जिम्मेदारी है, बच्चे तो सोनिया जो कर रही है, ये सोनिया की कोई ऐसा निराला काम नहीं कर रही है। उनकी माँ मर चुकी है, लेकिन उनकी माँ जिंदा थी। उनकी माँ ने खुद अपने बच्चे छोड़े, खुद भाग के गई है। उसने अपनी तरजीहात को दिया है, उसने अवलीन तरजीह दी है, अपनी तरजीहात को सोचा है।
उसने अपने बच्चों का नहीं सोचा है। कल मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, कल मैंने सिकंदर भाई की वीडियो देखी है और छोटा सा एक बिल्कुल डरबा सा बना हुआ था कबूतरों का, और उस कबूतरों के डरबे में मुजम्मल घुस गया है। तो ये गर्मियों का मौसम है, जो विलेज में होते हैं मेरे बहन भाई उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि विलेज में आजकल आगे पीछे होते हैं, फसलें होती हैं, फिर घास होती है, कोई ना कोई ऐसे दरख्त लगे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सांप का ये सीज़न है, सांप का मौसम है। और मैं तो इतने ज़्यादा डर रही थी जब वो अंदर गया ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, मैंने कहा ये बिन माँ का बच्चा है, बिल्कुल इसकी माँ मर चुकी है, ये बिन माँ का बच्चा है जो अंदर गया है कबूतरों को देखने के लिए। और सिकंदर भाई ने कहा है कि मुजम्मिल बाहर आ जाओ, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा उधर नहीं था जो उसके पीछे आता कि क्यों कर रहे हो। आंखों देखा हाल नहीं है, खुद पे बीती मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे बच्चे अगर बाहर भी चले जाए ना तो हम कहते हैं कि ऐसे बिल्कुल ना जाओ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में आपने कितनी बार देखा होगा लॉन है और वहाँ पे घास भी है, लेकिन हम बच्चों को फ़िलहाल इस मौसम में उधर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि कल परसों जब सड़क वाले सड़क पे काम कर रहे थे, वहाँ पे बड़ा सारा हॉल था जहाँ से पैप अंदर आया था हमारे घर में, और उस सुराख में ना एक कितना ज़्यादा बड़ा सांप उन्होंने पकड़ा है ना, और उस पटारी में इन्होंने डाला है। तो मुझे देखे इतने ज़्यादा मैं डर रही थी ना, ये मुजम्मल की उधर गया है कबूतरों वाले डरबे में, और बेचारा वो बाहर आ रहा है। बिन माँ के बच्चे, बिन माँ के बच्चे, माँ के बगैर वो रह रहे हैं। दादी कर रही है, दादा कर रहा है, या फूफियाँ कर रही हैं, ये उनका बड़ापन है, ये कोई वो नहीं कर रहे कि उनका हम बोलेंगे उनका एहसान है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माँ को अपनी हवस की पड़ी थी इस बेगैरत को। अब यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे वो काम करती थी सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए काम करती थी, बिल्कुल कोई भी बगैर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो 9 बजे उठती थी, कितनी बार खुद नसीमा आंटी ने ये बोला है कि वो 9 बजे उठ रही होती थी। इसके बाद वो उसका मोबाइल जानता था, सारी रात मोबाइल के साथ, सारा दिन मोबाइल के साथ, रात को अपने हस्बैंड को टैबलेट वगैरह दे के उसको सुला दिया। वो फिर भी बेज़ुबान इंसान, तो मैं क्या मना कर सकता था कि ऐसा क्यों कर रही हो। और अब जो मिला इसको मैं आप लोगों को बताऊँगी, शायद आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले इनकी एक वीडियो आई थी, इन्होंने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी कि विलेज में क्या होता है, और ये साथ उसको लेकर जा रहा था। ऐसे है कि व्लॉग भी बन जाएगा, ये नौकरानी जो है वो पूरा अपना काम ही कर लेगी, मेरी बहनों के सामने भी ये उनका भी काम करेगी। ये खेतों में गई है, अच्छा खासा इसने चारा काटा है, वहाँ आके मशीन से इसने दोबारा से काटा है, और इसके बाद उसने मवेशियों को डाला है, इसके बाद उसने गोबर वहाँ से जमा किया है। अब देखें, वहाँ तो इसके बच्चे थे। जो औरतें होती हैं ना, वो कहती हैं कि हमारे कदम, आप लोगों को तो शायद इस बात का अंदाज़ा पता नहीं है या नहीं, लेकिन हमारी यहाँ ये रवायत है, और ये जो होती है ना एक बात, कि औरत कहती है कि शादी के बाद मेरे घर में पाँव लगे। पाँव लगने का ये मतलब होता है कि मेरे बच्चे हों, औलाद मेरी हो, तब जाकर ये ससुराली घर जो है ना मेरा बनेगा। और इस औरत के अपने बच्चे होते हुए, अपना घर होते हुए, फिर ये औरत घर छोड़ के भागी है, तो फिर इसके आगे है मौत ही है, और कुछ भी और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौत है इसके आगे। हर रोज़ आए दिन इस कमीने के ड्रामे होते हैं, इस कमीने मर्द के उसके साथ अटखेलियाँ होती हैं। अब समाव्या और एमन जब देखेंगी तो ये इस माँ को वो क्या कहेगी, माँ बोलेंगी या एक तो वाइफ बोलेंगी, बिल्कुल वो माँ नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये माँ रही नहीं है, गैर मर्द के साथ उनकी नज़र में ये गैर है। एक गैर मर्द के साथ उनकी माँ जब ऐसी अटखेलियाँ करती है, अपनी बेडरूम की रूटीन शेयर करती है, तो पीछे और रह क्या गया है। और ये अपने बच्चों की क्या तो परवरिश कर रही है, वैसे तो बहुत बढ़ के मारती है, बहुत भौंकती है, कुत्ते की तरह ये भौंकती है। मेरी समाव्या को आप लोग क्यों लेकर आए वीडियो में, आप लोग क्यों उसको, यार कोई उसके साथ वीडियो बनाता है तब तो ये भौंकती है, इसके व्यूज़ कम हो जाते हैं, तब ये इसका जो होता है ना पीछे इसका डॉगी होता है ना, वो इसको बोलता है कि आज ये बोलो, आज ये बोलो। एक तो उसने डॉगी लफ्ज़ इंग्लिश में वो कहता है, और दूसरा डेली रूटीन वाली कहती है, और ये कहता है कि आज बच्चों का जिक्र लेकर ना तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ, तुम बच्चों को लेकर बोलो, इससे हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और जो बच्चों की, अगर ये इतनी परवाह इसको बच्चों की होती ना, जब ये मुंह काला उसके साथ किया था, भाग के गई थी ना, तो बच्चों को साथ लेके जाती। अगर इस आप लोगों की नज़र में या उसकी नज़र में सोनिया लोग इतने ज़्यादा थे ना बुरे, तो अपने बच्चों को उन बुरे लोगों के पास क्यों छोड़ के गई थी। हम लोग कितनी वीडियो में कह चुके हैं कि उन बुरे लोगों के पास अपने बच्चे क्यों छोड़ के गई थी।
अब जब उसके साथ ये बिरयानी ठोंस रही होती है, दही बल्ले ठोंस रही होती है, इतना अपना सर बड़ा सारा गंदा मुंह उठा के, तब इस लोग पूछते हैं कि बच्चों की याद नहीं आती है? क्या तुमने बच्चे पैदा नहीं किए थे कुत्ती औरत? ये खुद आज ठोंस रही हो, अपने टेढ़े दांत ऐसे निकाल रही हो तुम। फिर जब ये अटखेलियाँ कर रही होती है तो ये खुद को ऐसे एक करती है टेढ़ी, जैसे ये 16 साल की बच्ची हो। हालांकि ये अच्छी खासी एज की औरत है। और आज भी एक है इधर लगा हुआ, एक बंदे का मैंने कमेंट्स की पढ़ा था और मैं लगाती भी हूँ। और ये देखें, ये वो उसने कमेंट्स किया था और मेरे लोगों ने रिप्लाई ये किया है। बहुत ही मज़ा आया है इस बहन है या भाई का कमेंट्स पढ़ के। बहुत अच्छी तरीके से जावेद को इसकी औकात याद दिलाई है और ऐसे ही आप लोग दिखाते रहें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। और मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो पे जो नए आए हैं, मैं एंड में ये भी कहती चलूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।